हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखे आप लोग के लिए एक और जो है अलग सी ट्रेंडिंग चीज़ लेकर आई हूँ। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, वायरल रील्स में देखी होगी आपने। ये है मोबाइल पॉकेट। आप ये मोबाइल पॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। ये आप किसी भी मोबाइल के लिए बना सकते हैं। आप अपने आईफोन के लिए बना सकते हैं। पे देखेंगे इस तरीके से है ये। आईफोन के लिए भी बना सकते हैं या किसी भी मोबाइल के लिए आप इस तरीके का पॉकेट जो है बना सकते हैं। इसे आप साइड में भी स्लिंग बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं या आप इसे जहाँ भी चाहे आप अपने बेल्ट में इसे रख लीजिए, बांध लीजिए, वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डाल के आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वो आप अलग अलग तरीके आपको रील्स में ऑब्वियसली दिख गए होंगे, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगी। आपने मोबाइल को बेसिकली इस तरीके से इंचेस में नापना है, ठीक है। अब ये इंचेस में नापेंगे तो ये 3 इंच है। 3 का मतलब है अगर आपने उसको फोल्ड करना है तो 6 इंच हो गया। तो उसके लिए आप अपने भी जितने भी जो है ऊन ले रहे होंगे, साथ में जो सिलाई लगा रहे होंगे, उसमें कुछ फंदे डाल के देख सकते हैं कि कितने फंदे 1 इंच में आ रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं ये डाल रही हूँ, अब मेरे जो इसमें जो है 1 इंच में 6 फंदे आ रहे थे, तो मैं 6 फंदे हैं और 6 इंच बनाने हैं, तो 6 6 36 होता है। तो मैं 36 फंदे तो नहीं, 34 फंदे डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा खुल जाता है। सिंगल धागे से आपने फंदे डालने हैं 34 स्टिचेस। सिंगल धागे से इस तरीके से डालेंगे। अब देख लीजिए जब आपने 34 स्टिचेस मैंने डाल लिए हैं, अब आपने फिलहाल क्या करना है, पहले तो पहली जो लाइन होगी इस तरीके से ही बनेगी। क्योंकि हमने ये सिलना है तो इसे हमें उल्टा सीधा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो एक सीधी लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से भी एक सीधी लाइन बना सकते हैं, या आप चाहे तो इसे उल्टी लाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए उल्टी ही बना लेते हैं, क्योंकि इसे हमने बाद में सिलना है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप इसका बॉर्डर बनाएंगे। अब पूरी लाइन आप इस तरीके से उल्टी करेंगे, ऐसे। अब देखिए इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। आप चाहे तो इसको 2 कलर में भी बना सकते हैं, पर मैं इसमें डिज़ाइन डाल रही हूँ। करना क्या है, आपने पहला फंदा उतारा, एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे को बिना बुने उतार दिया, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को बिना बुने हुए उतारा, फिर धागा आगे, 3 फंदे सीधे। अब पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 उतारना है, वापस 3 सीधे। देखिए लास्ट में आप क्या है, 3 सीधे, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वाले फंदे 1 उतरेगा, 1 और 2 सीधे। अब जो ये वाला फंदा है इसे हमने पलट के उल्टा बनाना है, फिर धागा आगे करना है, फिर 3 सीधे बनेंगे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा बनेगा। अब देखिए आपकी नेक्स्ट लाइन किस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट लाइन में आपने पहले ये उतारना है। अब जो है हमारे को ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतरेगा, जो हमने 3 फंदे वहां से सीधे बनाए थे, तो बिना बुने हुए ये उतरेगा, धागा आगे, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, फिर धागा आगे, 3 सीधे। अच्छा 3 सीधे वो बनेंगे जो हमने फंदा उतारा था वो सेंटर में आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 3 सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, ये उतारा, 3 सीधे, पूरी लाइन ऐसी जाएगी। ये देखिए बन गया। अब यही जो 2 लाइंस है आपने इसमें दोहराते हुए जानी है, जो मैंने अभी बताया। फिर से देखेंगे, पहला उतारा,
एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, इसे उतार दिया बिना बुने हुए, धागा आगे, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा बिना बुने हुए, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा बिना बुने हुए, 3 फंदे सीधे। देखिए, आप डिज़ाइन तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको लगेगा कि आप डिज़ाइन इसमें डालना चाहते हैं वो आप अलग अलग डिज़ाइन कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। मैं एक्चुअल में यही वाली डिज़ाइन डाल रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन अपने मनपसंद का डाल सकते हैं। आप इवन इसे 2 कलर्स में भी बना सकते हैं। अब देखिए, फिर से वही ध्यान क्या रखना है आपने कि ये जो हम 3 बना रहे हैं वो सेंटर में आपका इस तरीके से सीधा आना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप पलट के ये लिया आपने, इसे भी आपने अब पहला उतारा आपने ऐसे, ये वाला फंदा आपने बिना बुने हुए उतारा, धागा आगे किया, 3 सीधे, फिर ये वाला फंदा उतारा, ये देखेंगे यहाँ से सीधा है, 3 सीधे, ये वाला उतारा, 3 सीधे, इस तरीके से करना है आपने। अब दोनों 2 ही लाइंस का डिज़ाइन है जो आपने बनाते हुए इसमें अब जाना है। ये देखिए, तो फिलहाल आपने ये 2 डिज़ाइन बनाना है। अब कितना बनाना है मैं आपको बता दूं। ये जो है हमारा ये आप अपने अपने मोबाइल पे करेंगे। 6 इंच देखेंगे आप, 6 इंच है तो 6 से भी हम 7 इंच बनाएंगे, क्यों, या 8 इंच बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये सिलना भी है। तो अभी हम इसे इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। कम से कम मैं 7 इंच तो इसे बनाऊंगी ही बनाऊंगी, 7 इंचेस। तो फिलहाल मैं इसी चीज़ को रिपीट करते हुए जाऊंगी, फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताऊंगी। तो अब देखिए, मैं बनाती हुई गई हूँ। ये वैसे तो आपने अपने मोबाइल से नापना है, मोबाइल से थोड़ा लंबा रखना है, पर फिर भी मैं यहाँ पे आपको इंची टेप में बता देती हूँ। ये देखेंगे आप, ये 7.5 इंच से थोड़ा सा कम, 7 इंच से हल्का सा 2 सिलाइयाँ ज़्यादा आ गई है, उतना ही बनाना है आपने। अपना मोबाइल रखना है इस पर, और इतना पोर्शन और इतना पोर्शन गैप रखना है ऊपर का, ठीक है। मान लीजिए 1 उंगल यहाँ, 1 उंगल यहाँ, या 2 उंगल यहाँ रख लीजिएगा, 1 उंगल यहाँ रख लीजिए। इस हिसाब से आप मोबाइल को नापेंगे। मैं आपको अपने, क्योंकि मेरे पास आईफोन है तो उसका बता रही हूँ आपको। ये 7 इंच है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, अब हमें एग्जैक्टली हाफ एंड हाफ करना है इसे। तो यानी कि आपके पास जितने फंदे थे उसे आधा इधर आधा इधर। देखिए, 17 फंदे यहाँ, 17 फंदे यहाँ। पहले 17 फंदों को आपने जो है बनाते हुए जाना है, और डिज़ाइन जैसा मैंने आपको बताया एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनाऊंगी, वो आपने उसी को जो है बनाते हुए जाना है। चौदह, 15, 16, 17, ठीक है। एग्जैक्टली ये 17 फंदे, ये 17 फंदे। अब यहीं पे मुड़ के पहले इसे बनाऊंगी, इसको हम बाद में बनाएंगे। अब पहले हम जो है इसे बनाएंगे, ठीक है। ये बनाया आपने, 3 फंदे सीधे, 1 को उतारा, 3 सीधे, फिर 1 को उतारा, 3 सीधे, इस तरीके से। फिलहाल अब एक एक अलग अलग दोनों पट्टियां हमने बनाती हुई इसमें जानी है। ये देखिए, ये 17 फंदे अलग बनेंगे, ये 17 फंदे अलग बनेंगे। अब ये मैं कितना बनाऊंगी ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं इसी तरीके से इन 17 फंदों को पहले बनाती हुई जाऊंगी, बाद में इन 17 फंदों को। डिज़ाइन आपने उसी को कंटिन्यू करना है।
अब आप देखिए मैंने दोनों जो आपको बताया बना दिए हैं। अब ये लंबा आप वैसे अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपने कितना लंबा चाहिए होगा। मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितना लंबा रखा है। आप देखेंगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 13.5 इंच के आसपास आ गया है, 13.5। अब हमने फिर से ऊपर जो है इसी तरीके से ज्वाइन करके दोबारा बनाना है। कितना बनाना है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले फिलहाल अब हम फिर से इसे एक कट्ठे एक साथ बना लेंगे। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये वाले फंदे बनाने हैं। जिस तरीके से बताया वैसे ही बनाएंगे आप, जैसे मैंने एग्जैक्टली आपको बताया। ये देखिए ये आ गया। अब इसमें ये वाला भी आएगा ये। तो ये थोड़ा सा आप टाइटली कर लीजिएगा यहाँ पे ताकि एक साथ सही आ जाए। ये देखिए अब हमने इसे फिर से इसी तरीके से सारे फंदों को फिलहाल बनाना है। फिर आगे का प्रोसीजर कैसे होगा मैं बताऊंगी, और ये कितना बनाऊंगी वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले हम फिलहाल इन सारे फंदों को फिर से लगातार बना लेते हैं। जैसा डिज़ाइन बताया था उसी तरीके से आपने करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी देखेंगे ये जो साइड है अब देखिए ये मैंने बना लिया है। अब ये मैं बता दूं ये मैंने 1.5 इंच के आसपास बनाया है, 1.5 इंचेस के आसपास इसे बना लिया। अब इसे मैं बंद करूंगी, देख रहे हैं आप 1.5 इंच बना है। अब इसे मैं एक एक करके बंद कर दूंगी और उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम इस तरीके से नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं एक एक करके फंदा हम पूरी लाइन से इस तरीके से बंद करेंगे। तो चलिए पहले बंद कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने जोड़ना किस तरीके से है। अब देखिए इस तरीके से मैंने सिल लिया है। अब मैं यहाँ पे छोटा सा धागा इसका रखूँगी क्योंकि अब हमने इसमें सिलना है, तो उतना ही धागा रखूँगी जितने में मुझे ये इस तरीके से इतना सा सिलना है। जैसे ये है इसी तरीके से यहाँ पे सिलना है, तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा धागा तो नहीं रखूँगी, छोटा सा धागा हम इसमें इस तरीके से रख लेंगे। अब इसे हमने सिलना है। अब देखिए ऊपर का जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना ये आपस में सिलना है। अब ये सीधा साइड है तो हम इस तरीके से सिल सकते हैं या मैट्रेस तरीके से सिल सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। ये देखेंगे ये मैंने ऐसे सिलना है पहले, ठीक है, यानी कि इस तरीके से पहले इतना पोर्शन सिलना है और नीचे का जो पोर्शन है वो यहाँ से ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सिलना है। उसके बाद दिखाती हूँ कि किस तरीके से सिलेंगे। ये देखेंगे आप ये पोर्शन सिलेंगे, ये नहीं सिलेंगे, और ऊपर का इतना सा पोर्शन हम ये पोर्शन सिलेंगे। देखिए मैंने पोर्शन ऊपर का इस तरीके से सिल लिया है। वैसे तो आप अपने अपने हिसाब से सिल सकते हैं इसे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कीजिएगा और नीचे से ले जाकर आपने इसे बंद कर देना है। तो देखेंगे ये ऐसे आप मैंने जो है इसे सिल लिया। अब नीचे का पोर्शन भी जो है मैं सिल लूँगी। ये देखेंगे यहाँ पे पहले इसे बंद कर लेते हैं। ये देखिएगा फिलहाल इसे मैं यहीं रख रही हूँ, बाद में इसे हम काट देंगे। ये देखिएगा ऊपर का पोर्शन मैंने इस तरीके से जो है सिल लिया है। अब हम पहले यहाँ का पोर्शन जो ये यहाँ से दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पहले इसे सिलेंगे। उसके बाद आगे का दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसे सिलेंगे। आप चाहे तो मैट्रेस सिलाई से भी सिल सकते हैं इस तरीके से रखकर, या जैसे मैंने अभी यहाँ सिला आप ये देखेंगे मैंने सिला है, ये आप पीछे से देखेंगे इस तरीके से दिखता है। तो ये इस तरीके की सिलाई भी आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए इसकी सिलाई जो है आपने इस तरीके से जब कर ली है, यहाँ पे ये देखेंगे आप
ऐसे सिलाई सिल ली है। अब इसे उल्टी तरफ से मैं सिलूंगी, यानी कि इसे आपने ऐसे उल्टा करना है और उल्टी तरफ से आपने इसे सिलना है। अब सिलना कैसे है, ये आपका सेंटर पॉइंट है और नेक्स्ट सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपने ऐसे रखा। अब आपने इसे इस तरीके से ऐसे सिल लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपका ये सिल गया। अब ऐसे भी ऊपर इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी सिल लूँगी। चाहे तो आप इस तरीके से रख के भी सिल सकते हैं या पलट के भी सिल सकते हैं। अब देखिए आप चाहे तो इस तरीके से भी सिल सकते हैं। मैं ऐसे ले रही हूँ, फिर इसे लूँगी, फिर इसे एक एक चेन को बेसिकली मैं इस तरीके से ले लेती हूँ। अब आप इसे खींचेंगे, ये देखेंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से ये बंद हो गया। इसे नीचे ले जाकर आप इसे बंद कीजिएगा, देखेंगे ये। अब यहाँ से हम इसे नीचे डालेंगे और बैक साइड में बंद कर लेंगे। तो अब देखिए आप इस तरीके से आपका ये मोबाइल पॉकेट जो है तैयार हो गया। आप देखेंगे आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है मोबाइल पॉकेट। तो आप इसे कोई भी मोबाइल डाल सकते हैं। आप चाहे तो आईफोन का मोबाइल डाल लीजिएगा या जो भी आपके पास मोबाइल होगा उसके लिए आप इस तरीके से जो है मोबाइल पॉकेट को बना सकते हैं। ये थोड़ा सा जब आप इसे प्रेस करेंगे बार बार तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएगा, देखेंगे ये। अब इसमें आप यहाँ पे कोई भी डाल के अपने साथ रख सकते हैं, साइड में डाल के रख सकते हैं या ले सकते, मतलब साइड में ले सकते हैं और आपके हैंड्स जो है फ्री रहेंगे। आप देखेंगे इस तरीके से ये आपने मोबाइल को डालना है। ये देखिए, अब आप इसे नीचे तक डालिए या थोड़ा ऊपर की तरफ रखिएगा। ये आपका ऐसे जो है मोबाइल पॉकेट तैयार हो गया। इसे आप टांग भी सकते हैं आप साइड से, इसीलिए हमने ये बड़ा रखा। इससे बड़ा भी आप रख सकते हैं या इससे छोटा भी आप रख सकते हैं। आप इवन इसे छोटा रखकर हैंडी भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है। आप देखेंगे मैंने इस तरीके से इसे लंबा इसलिए बनाया कि आप इसे साइड से जो है ले सकते हैं। जैसे आजकल के बच्चे हैं जिन्हें साइड में रखना अच्छा लगता है, उस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए लाती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।